जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल की एक्सपायरी के लिए जो सेंसेक्स की है। किस तरीके से वोलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल पे इस वक्त बाज़ारों में चल रही है, जहाँ पे बाज़ार कभी एक पॉइंट पे 600 पॉइंट ऊपर हो जाते हैं तो वहीं एक पॉइंट पे लगभग 300 ही रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रिकवरी आती है, रिकवरी के बाद जो है हाईएस्ट पॉइंट पे बाजार जाते हैं और उसके बाद वापस जो है वो हाईएस्ट पॉइंट से गिर जाते हैं। तो इस वक्त कुछ भी कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है, बट शायद कल जो है हम लोगों को इस चीज़ के ऊपर फैसला आता हुआ दिख सकता है। क्या कल इवेंट है, कितने बजे है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कल शाम को जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, आई थिंक कल परसों जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्लियर बोली थी। चार्ट नेगेटिव है, डेटा नेगेटिव है, न्यूज़ नेगेटिव है। बट अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप कुछ पॉजिटिव बयान कर दे और उसके बाद यूएस मार्केट उछल जाए, निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर खुले, तो भाई मेरी वीडियो के नीचे आके मेरे को खाली देने मत आना। बट और चीज़ें ऐसी ही हुई। ठीक है, सारी चीज़ें ख़राब थी, सारी चीज़ें नेगेटिव थी लास्ट एनालिसिस पे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताबड़तोड़ बयान आए। ठीक है, ताबड़तोड़ पॉजिटिव बयान आए। डोनाल्ड ट्रंप जो इस लड़ाई में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एग्रो होते हुए दिखाई दे रहे थे, फाइनल ब्लो, ईरान को मैं ब्लो ख़त्म कर दूंगा, नक्शे से मिटा दूंगा, ये सारी चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोली जा रही थी, वो सारी जो गर्मी है वो शांत होती हुई डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद कल ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, मतलब आई थिंक करंट प्रेसिडेंट है, माफ़ कीजिएगा, उनकी तरफ से भी बयान आया कि ईरान भी युद्ध ख़त्म करने के बारे में सोच सकता है अगर ईरान को गारंटीज मिले तो। अब ये बयान आने के बाद पूरा ग्लोबल मार्केट बाउंस कर गया। अब ये बयान के बाद अगर आप देखो, जापान की बात करें आप, तो लोअर लेवल से जापान जो है लगभग 5-6% ऊपर है, साउथ कोरिया तो 8-10% ऊपर है। अब खैर वो गिरे भी ज़्यादा थे और बढ़ेंगे भी वो ज़्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो सडनली भारतीय बाजार बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करने लगेंगे, इंडियन मार्केट में भी 8-10% की तेज़ी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम सिर्फ वॉर की वजह से नहीं गिर रहे। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आप वॉर की वजह से सिर्फ गिर रहे हो या वॉर की वजह से भी गिर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे पास और हमारे बहुत सारे फंडामेंटल रीजंस हैं, चाहे वो टैक्सेशन के रीजंस हों जो इक्विटी या स्टॉक मार्केट के ऊपर लगता है, या फिर पॉलिसी के रीज़न हो। देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से एफआईज यहाँ से पैसा पुल आउट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कल अगर युद्ध रुक जाएगा तो बाजार सीधा जो है अपर सर्किट मार देगा। ये बाकी बाज़ारों में हो सकता है, हमारे बाज़ार में इसके होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देती है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होने की ज़्यादा दिखाई देती है, देखो, अगर आप यहाँ से जो है ये युद्ध शुरू हुआ था जब 25,400-500 पे हम लोग थे, उसके बाद अगर आप देखो कैंडल्स को, तो कितना गैप आप लोगों को कैंडल्स में दिखेगा। इसका मतलब क्या है, हर दिन गैप अप या गैप डाउन जो है वो बड़ा होता हुआ निफ्टी में दिख रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, कल सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान मुद्दे पर स्पेसिफिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी। अभी की खबरों के हिसाब से बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। ईरान की पार्लियामेंट कह रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं ओपन होगा, कोई नेगोशिएशन हेल्ड नहीं करेगा और ना हम किसी के साथ नेगोशिएशन हेल्ड करेंगे। उसके बाद खबर आई कि ईरान ने अमेज़ॉन के सर्वर्स पर बहरीन पे अटैक किया है। अभी तक इसकी कोई वेरिफिकेशन जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनकी तरफ से नहीं आई, बट वहाँ के जो रीजनल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है। ठीक है, मल्टीपल जो रीजनल रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि ये पहला डायरेक्ट हिट है यूएस के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिंस द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन। तो ये चीज़ भी है। दूसरी खबर क्या आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप सुबह कह रहे हैं कि यार युद्ध जो है ख़त्म हो सकता है, मैं तो अपनी फ़ौज जो है अगले 2-3 हफ्ते में ईरान से वापस बुला लूँगा। ये चीज़ें उनकी तरफ से हो रही हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि ईरान मुद्दे पर जो है एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सभी जितने भी नेटवर्क्स हैं उनको सुनाना पड़ेगा, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो,
उसके लिए ब्रॉडकास्टर्स को बोला गया है कि 20 मिनट जो है इस एड्रेस को सुनाने के लिए आपको रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। दूसरी खबरें आ रही हैं कि यूएस ने अपना तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं अगले 2 से 3 हफ्तों में, दूसरी तरफ ईरान बोल रहा है कि हमारी तरफ से कोई शांति वार्ता नहीं हो रही। फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो बोल रहे हैं कि हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, बट जो ईरान की आर्मी है वो शांति वार्ता की बात के लिए अभी भी तैयार होती हुई दिखाई दे नहीं रही है। तीसरी तरफ यूएस जो है अपना तीसरा एयर स्ट्राइक कैरियर जो है, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। ऑलरेडी उनके पास 2 वहां पे हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं इस वक्त असमंजस की स्थिति है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, एक्सट्रीम कन्फ्यूजन है। इसलिए मैंने आप लोगों को क्लियर कट शाम को टेलीग्राम पे मैसेज किया था, भाई कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के युद्ध को लेकर जो है अनाउंसमेंट होगी। वो ग्राउंड इन्वेजन भी अनाउंस कर सकते हैं, वो ये भी बोल सकते हैं कि युद्ध रुक गया, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ये बोलें कि भाई युद्ध रुक गया है, कल सुबह अनाउंस कर दें। उसके बाद ईस्टर वीकेंड है, मतलब गुड फ्राइडे है, सैटरडे, संडे, 3 दिन की उनके पास छुट्टी है। उन 3 दिनों में वो ग्राउंड इन्वेजन अनाउंस कर दें। वीकेंड पे, लंबा वीकेंड है तो मार्केट भी क्रैश नहीं होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स ना इस वक्त, सो मेनी एंगल्स टू लुक एट दिस। तो कोई भी व्यू आप कांस्टेंट नहीं रख सकते, कोई भी व्यू आप पकड़ के नहीं बैठ सकते इस तरीके के बाजार में। कुछ इस तरीके का कंफ्यूजिंग बाजार, इस तरीके का वॉलेटाइल बाजार इस वक्त बना हुआ है। ठीक है, आज सुबह से ही अगर आप देखो तो जो सुबह पहली आधे घंटे की कैंडल बनी थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बना था, उसके बाद धीरे धीरे बाजार फिजल आउट ही हुआ है। एक बार के लिए 950 के आसपास आया, बाउंस किया, फिर इसने 950 तोड़ के ये 600 तक इसने लो लगाया है। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट तो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। बाकी बाजारों ने आज बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ये चीज़ मैं मानता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ दिखाई। बट इंडियन मार्केट हायर लेवल से गिर के बंद हुआ है। तो प्राइस एक्शन वाइज भारतीय बाजारों को ट्रंप पे भरोसा नहीं है भाई। भरोसा तब होगा जब संडे निकल जाएगा, उसके बाद जो है हमारे बाजार जो है अगले हफ्ते से बड़ी रैली करना स्टार्ट करेंगे। अगर संडे तक, इवन कल सीज फायर अनाउंस हो जाता है, उसके बाद भी संडे तक जो है जो इंडियन ट्रेडर्स हैं या इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कॉशियस रहेगा, क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी और हम आई थिंक जो भी सेंसेबल लोग हैं वो समझ चुके हैं। अब आगे क्या सिचुएशन हो सकती है भारतीय बाजारों में? सबसे पहले गैप होगा। अभी मैं आपको कोई लेवल बता दूं, हाँ भाई इस लेवल के ऊपर निकले या इस लेवल के नीचे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको 2 लेवल देता हूं जो गैप के लेवल्स हैं, जो मेरे को लगता है जिसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। पहला है ये, जो कि है 23,190 से 23,300 का लेवल। अगर इसके ऊपर गैप होता है, और दूसरा लेवल है ये 22,250 से 22,300, इसके नीचे गैप होता है। अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं पे गैप होता है तभी कोई ट्रेंडिंग हम लोग मूव देख सकते हैं। अदरवाइज हो सकता है बाजार जो है इस रेंज में ही टाइम पास करके निकाल दे सेंसेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, छोटी रेंज अगर आप इसको करोगे, मान लो कल कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता नहीं है, कंफ्यूजिंग स्थिति होती है, तो हो सकता है एक फ्लैटिश ओपनिंग भी हो। फ्लैटिश ओपनिंग पर भी मैं जो है रेंज को फॉलो करूंगा और मेरी रेंज रहेगी ये निफ्टी के अंदर 23,000 के ऊपर की साइड और 22,600 डाउन साइड में। बड़ी रेंज है क्योंकि मार्केट अभी जो है बड़े मूव्स दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी बैंक जब तक 52,150 से 52,250 के ऊपर नहीं निकलता, मेरे को बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है निफ्टी बैंक में। ऑन द डाउन साइड में निफ्टी बैंक जब तक 50,900 50,980 के नीचे नहीं निकलता, तब तक कोई वीकनेस हमें प्रसिस्ट करती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ये रेंज को हम लोग प्ले करेंगे। रेंज के बाहर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसी साइड का ट्रेंड मोस्ट प्रोबेबली फॉलो होता हुआ दिखाई देगा। सेंसेक्स की बात करते हैं। अगेन सेंसेक्स में हमने जो 73,800 का लेवल ड्रॉ किया था वीकेंड पे, 800-900 का, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत अच्छा सेंसेक्स को मिला है। डाउन साइड में जब तक 72,600 के नीचे नहीं जाता, 72,600 के नीचे, तब तक एग्रेसिव सेलिंग अभी रुक सकती है। बट अगर 72,600 के नीचे ये गया तो एग्रेसिव सेलिंग आएगी जो आपको सीधा 71,300 और 71,000 की तरफ लेके आएगी। दूसरी चीज़ 73,900 73,800 के ऊपर अगर निकलता है तभी कोई हम लोग बाय का ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट्स हमारे 75,500 75,600 तक के रह सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रख के चलने वाले हैं।
दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सारी अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पल पल की अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।